साथियों, आज हमारे साथ अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के बिहार के अध्यक्ष हैं इंजीनियर अरविंद कुमार जी। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछला साल 2024 बीत चुका है और नया साल 2025 जो है आ चुका है। हम लोग एक दो दिन बीत भी गया है। नए साल के उपलक्ष्य में सभी बिहार वासियों को और सभी देशवासियों को अरविंद जी के तरफ से क्या कुछ संदेश है, पहले हम ये जानना चाहेंगे। सर, नए साल पे क्या आप अपने मतलब बिहार को और आपके जो संस्था के सदस्य हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? धन्यवाद रविंद्र जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार के सभी निवासियों, भारतवर्ष के हमारे सभी बंधुओं एवं अब हमारे अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को इस नए वर्ष की मंगल कामना करता हूं और आशा करता हूं कि इस वर्ष में पिछले वर्ष में बेहतर काम करेंगे, बेहतर ढंग से रहेंगे और अच्छी प्रगति करेंगे। इन सभी शुभकामनाओं के लिए मैं उनका नए वर्ष में स्वागत करता हूँ। सर, 2024 खट्टी-मीठी यादों के साथ बीत चुका है, तो उस 2024 में कोई कड़वा बात आपको याद है जो सरकार की तरफ से या फिर ऐसे ही कहीं बीता देश में? 2024 में कड़वा चीज़ क्या लगा सर आपको? अब नए वर्ष की शुरुआत हम लोग कड़वे चीज से क्या करें। 2024 बीत चुका है और हम लोगों ने इसमें बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ खोया है, बहुत अनुभव भी हुए हैं, बहुत कुछ खट्टी मीठी यादें हैं। अब उनको भूलिए, हम लोग को आगे बढ़ना है और जो जो हम लोगों ने इसके लिए कार्य किए हैं, काम किए हैं, ताकि हमारा समाज, हमारा देश, हमारा बिहार विकास के रास्ते पर चले, हमें उनको याद करना है। पुरानी बातों को भूलना ही श्रेष्ठ है। सर, 2024 में भी कई अच्छी बातें हुई हैं। क्या अच्छा लगा 2024 में? 2024 से वर्चुअली मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही एक अच्छा वर्ष रहा है। मेरी बेटी 12th का एग्जामिनेशन बहुत अच्छे मार्क्स से पास की, उसका मुझे खुशी है। इसके साथ मैं 2024 में बिल्कुल स्वस्थ रहा और एक अच्छा जीवन जिया। काफ़ी घूमने का भी मुझे मौका मिला, प्रकृति के नज़दीक जाने का भी हमको शुभ अवसर मिला और मैं यही शुभकामना अपने सभी समुदाय के, सभी समाज के, सभी परिचितों को देना चाहता हूँ कि वो भी अपने जीवन को अच्छे से बितावे, अच्छे से रहें, उनका भी जीवन मंगलमय हो। जी। तो 2025 मतलब आ चुका है और इसमें लोग नए-नए तरह से अपने आप से वादा कर रहे हैं कि हम अच्छा काम करें, क्योंकि जीवन जो है अच्छे कामों से अच्छा होता है। कई तरह के लोगों को परेशानी हो जाती है, ऐसे परेशानी ना हो तो जीवन में क्या संकल्प लिया जाए 2024 में? किस चीज़ का इससे कोई संकल्प लिया जाए? देखिए, यदि आपका मनुष्य जीवन है और आप अच्छे ढंग से जी रहे हैं, तो आपको संकल्प लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। क्योंकि आप एक सुविचारित और एक स्पष्ट विचार के लोग हैं, तो आपका जो दृष्टि होगा, आपका जो दृष्टिकोण होगा, स्पष्ट होगा और आप जो भी काम करेंगे, उसमें भलाई सन्निहित होगी। तो भी जहाँ तक संकल्प लेने की बात है, देखिए मैंने कोई ऐसा रिज़ॉल्यूशन मेरे लिए अब पहले लिया करता था कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे और कुछ हद तक करता था, कुछ नहीं भी होता था। लेकिन आफ्टर ऑल इससे मुझे फ़ायदा ही हुआ। लेकिन जब अब मैंने देखा है कि नहीं, संकल्प लेने से बेहतर है कि आप अपने प्रत्येक दिन को अच्छा बनाइए। प्रत्येक दिन में कोई काम करने के पहले सोचिए, कोई चीज़ बोलने के पहले सोचिए, तो आपका हर दिन एक बिना रिज़ॉल्यूशन के ही बहुत अच्छा रहेगा और इसे आप अच्छे ढंग से बिताएँगे। साथ ही मेरा सबसे बड़ा संदेश जो आज के लोगों को, आज की पीढ़ी को और आज के जनमानस को है कि प्रकृति से जुड़िए। ठीक है, विज्ञान तरक्की कर रहा है, हम लोग मंगल पर जा रहे हैं, चाँद पर जा रहे हैं, इतने अच्छे हाईवेज़ बन रहे हैं, इतना सुख-सुविधा के साधन हो रहे हैं, हॉस्पिटल तरक्की कर रहा है, तरह-तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कहीं न कहीं जब कठिनाई आती है, जब परेशानी आती है तो लगता है कि नहीं, कहीं कुछ कमी रह गई है। तो ऐसी परिस्थिति में इसको काउंटर करने के लिए, उससे बचने के लिए जहाँ मेरा सुझाव यही है कि प्रकृति से जुड़ कर रहिए। अपने गाँव में ही जाइए, जहाँ का आज देखिए यहाँ का पॉल्यूशन इतना है, ये है,
तो वैसे जगह कोशिश कीजिए रहने का, या वैसे जगह से संपर्क अवश्य रखिए जो स्वच्छ हो, सुंदर हो, जहाँ में प्रदूषण कम हो। ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ अपना बढ़ाइए संपर्क, उनका उपयोग कीजिए। जहाँ तक हो सके अच्छी आदतों को हाथ धोकर रहिए, ये खाना खाइए, स्वच्छता को ये कीजिए, तो आप बहुत हद तक बहुत चीज़ों से बचे रहेंगे। और जब आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, तो आप दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों की भलाई करेंगे और समाज भी स्वस्थ रहेगा। तो मेरा इस नए वर्ष में जहाँ तक अपने समाज के लोगों से मेरा सुझाव है कि अच्छी-अच्छी आदतों को अपनाएँ, और जहाँ तक हो सके कुछ भी थोड़ा ही करें, लेकिन कुछ भलाई का काम करने की आदत प्रतिदिन ज़रूर डालें। जी, जैसा कि आपने कहा कि कई लोगों का सपना होता है कि हम शहर में जाके बसें, शहर में अच्छा घर बनाएँ, अच्छे घर में रहें। जो लोग शहर में रह रहे हैं वो कहीं न कहीं उनके दिल में कसक होता है कि हम अपने गाँव को मिस कर रहे हैं, अपने गाँव को छोड़ चुके हैं। गाँव का जो दिनचर्या है, गाँव का जो माहौल है, गाँव का जो वातावरण है, गाँव का जो प्रकृति है, वो कहीं न कहीं हम मिस कर रहे हैं। इस एयर कंडीशन रूम में अपने आप को घुटन महसूस करते हैं। तो आपने कहा अभी कि गाँव से जुड़े रहिए, तो प्रकृति से जुड़ जाएगा लोग। तो गाँव से जुड़ने का क्या मतलब ये है, कैसे जुड़ेगा लोग? देखिए, आगे बढ़ने के लिए तो आपको शहर में या अच्छी अपॉर्च्युनिटी जहाँ मिलती है वहाँ जाना ही पड़ेगा। जी, नौकरी करते हैं, अगर कोई व्यवसाय करते हैं, तो गाँव में आपको वो सभी साधन उपलब्ध नहीं है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएँगे। जी। तो उसके लिए निश्चित यह स्वाभाविक है कि आप शहर की ओर जाएँगे, हुँ, शहर में जाएँगे, अच्छे काम करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ-साथ आप हमेशा ही हमेशा जो अपना मूल है, अपना जड़ है, जड़ को अपने गाँव से, अपने मूल स्थान से जुड़े रहिए। हुँ। क्योंकि एक भावनात्मक संबंध जो आपका उससे बनेगा, उससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। और आजकल के जीवन में इतना भाग-दौड़ है, इतना इसका समय है, जिससे ते बहुत सारी मानसिक कठिनाइयाँ भी होती हैं। तो जो आप कम चीज़ों में और गाँव से जुड़े रहते हैं, तो आप उसमें ज़्यादा अपने आप को एक अच्छा रास्ता पाएँगे कि आप इन से सभी से दूर रहें और इनसे बचे रहें, और एक अच्छा सुकून वाला माहौल आपको मिलेगा। सर, आप शहर में भी रहते हैं और समय-समय पे अपने गाँव भी जाते हैं मैं नियमित रूप से अ, प्रति सप्ताह कोशिश करता हूँ कि एक दिन अपने गाँव ज़रूर जाऊँ। और साथ ही साथ आप कई टूर मतलब सालाना करते हैं देश में जहाँ आपको मौका मिलता है। तो गाँव में आपको क्या चीज़ अच्छा लगता है और क्या चीज़ आपको आकर्षित करता है कि हम गाँव सप्ताह में जाएँ, महीना में जाएँ? कुछ ऐसा चीज़ जो हमारे दर्शकों को बताइए कि उनका भी भाव जगे कि हम भी गाँव में जाके उस चीज़ को एन्जॉय करें, नए साल 2025 में। देखिए, बस वहाँ का अपनापन हमें अच्छा लगता है। हुँ, वहाँ के निश्चल लोगों की बातें हमें अच्छी लगती है। वहाँ की ज़मीन पर जो हरी-भरी हरियाली रहती है, खेत में धान हुँ, या फसल लगा रहता है, हुँ, उसको देखना, उसके बीच में बैठना, हुँ, उसके साथ आनंद लेना, ये मुझे अच्छा लगता है। हुँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि सप्ताह में 10 दिन में 1 दिन गाँव जाया हम करूँ। हुँ, और मेरा सुझाव ये रहेगा, यदि आप सक्षम हैं, यदि आप जा सकते हैं, यदि आपको असर बंदी से नहीं है, हुँ, तो आप भी प्रयास करें कि अपने गाँव से जुड़े रहें, हुँ, अपने मूल स्थान से जुड़े रहें और जाएँ। इसके साथ-साथ मैं भ्रमण भी काफ़ी किया हूँ। लगभग भारत के हर राज्य में, कुछ नॉर्थ ईस्ट के 2-3 स्टेट को छोड़ दिया जाए, तो मैं लगभग हर स्टेट में गया हूँ। और मैंने वहाँ के भी कल्चर को देखा है, समझा है, और मैंने वहाँ भी पाया है कि जो लोग अ, प्राकृतिक वातावरण के नज़दीक रहे हैं, वो ज़्यादा खुशहाल रहे हैं। भले उनके पास साधन कम रहा हो, हुँ। लेकिन वो ज़्यादा आनंदमय जीवन बिताते हैं, सुखमय जीवन बिताते हैं, स्वस्थ जीवन बिताते हैं। और मनुष्य का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? आप अगर सुखी हैं, संपन्न हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं हैं, तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप ये नहीं है, तो इसका क्या फ़ायदा है? तो इन सबों के लिए है कि आप अपने मूल वातावरण को न छोड़ें। इसीलिए मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि अ, अपने मूल स्थान से अवश्य जुड़े रहें। सर, जब स्वास्थ्य की बात करें तो सरकार ने कई तरह के स्वास्थ्य सेवाओं का मतलब कि शहरों में उपलब्ध कराया है, लेकिन गाँव में उस तरह का स्वास्थ्य सेवा नहीं दिखता है। फिर भी गाँव के लोग ज़्यादातर स्वस्थ होते हैं। बड़ी बीमारियाँ होने पर ज़रूर वो शहर का रुख करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामले में गाँव में जो लोग हैं काफ़ी स्वस्थ होते हैं। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है सर? आप आप तो चूँकि पत्रकार हैं, जानते ही हैं, हुँ, एक्यूआई सुन रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स।
हाँ। इतना पॉल्यूशन अधिक है, शहर में बढ़ गया है। शहर में आबादी का कंसंट्रेशन बहुत अधिक है। जैसे पटना में भी करीब 435 440 पर स्क्वायर किलोमीटर पर आबादी, और गांव में कितना है, 150 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो आदमी कम है, गाड़ी कम है, पॉल्यूशन कम है, तो वहाँ की हवा ज़्यादा स्वच्छ है। अभी मैं एक पिछले कुछ दिनों पहले अपने कुछ काम के सिलसिले में डॉक्टर से मिला था। उस डॉक्टर ने कहा कि पहले तो बीमारियों के लिए संपर्क की आवश्यकता होती थी, इंजेक्शन से होता था, ब्लड चढ़ाने से होता था। आजकल तो हवा में तैर रही उसके वायरस और बैक्टीरिया। तो अगर आपका इम्यूनिटी ठीक नहीं तो आप ऐसे भी बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए यदि आप स्वच्छ जगह रहिएगा, पहाड़ों में रहते हैं, कम पॉल्यूशन वाली जगह में रहते हैं, तो निश्चित आपको स्वास्थ्य लाभ अच्छा होगा और आप बेहतर ढंग से रह सकेंगे। सरकार की मैं बड़ाई करता हूँ, सरकार ने काफ़ी हद तक गांव स्तर पर भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी मेहनत किया और काफ़ी काम किया है। आज हर एक कस्बा कम से कम एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर डॉक्टर नियमित रूप से जाते हैं और नियमित रूप से चिकित्सा होती है, डॉक्टर का सलाह मिलता है और मेडिसिन अवेलेबल रहते हैं। तो सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में गांव में भी कोई कसर नहीं छोड़ा है जहाँ तक बन पाया है, और इस गांव रहने लायक वातावरण बना है, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। सर 2025 में जिस तरह से आपने गांव की बात की, जिस तरह से शहर की बात की, तो क्या सरकार को गांव में भी इस तरह का रोजगार का सृजन नहीं करना चाहिए ताकि गांव के लोग गांव में ही रह जाएं? शहर में जो इस तरह की आबादियां बढ़ रही है, इस तरह के मतलब कि जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, मतलब गांव में गांव से लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, तो क्या हम गांव को फिर से हरा भरा और उद्योग आधारित नहीं बना सकते सर? देखिए 2014 13-14 के 13-14 नहीं, 2010 के आसपास में गुजरात गया था किसी अपने सरकारी काम के सिलसिले में, और मैं करीब 3 दिन में 700 से 800 किलोमीटर का वहाँ पर भ्रमण करके वहाँ के वातावरण को, वहाँ के माहौल को, वहाँ के ग्रामीण और शहरी जीवन दोनों को देखा था। मैंने वहाँ एक चीज़ पाया था कि वहाँ पर रोजगार शहर के साथ-साथ गाँव में भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और सोसाइटी के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से और के सहकारी समिति के माध्यम से तरह-तरह का व्यवसाय छोटा ही स्तर पे, गाँव में बड़े उद्योग की स्थापना नहीं हो सकती है। यदि बड़े उद्योग लग जाएँगे तो वो शहर बन जाएगा, ऑटोमेटिकली आबादी बढ़ेगी, आदमी बस जाएँगे तो शहर हो जाएगा। तो जो गाँव में एक छोटा उद्योग ही, घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग या कम पूँजी वाला, कम ये वाला उद्योग हो सकता है। सरकार इस दिशा में भी कार्रवाई कर रही है। बिहार सरकार ने तो काफ़ी अच्छा एक जीविका प्रोग्राम चलाया है, जिसके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार का अवसर मुहैया कराया जा रहा है। उनको पर्याप्त साधन मिल रहे हैं। आज ही मैंने पेपर में पढ़ा है कि करीब 1 लाख से अधिक महिलाएँ लखपति हो गई हैं, इसके साथ जुड़ करके। तो आप गाँव में भी रह करके अपना व्यवसाय चला सकते हैं और अपनी रोज़ी-रोटी का अच्छा इंतज़ाम कर सकते हैं। तो हम लोग 2025 के सारे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो विशुद्ध रूप से हमारे समाज के बारे में है। अनुसूचित जाति साधु उत्थान परिषद ने अनेक जगह पर पाया है कि गलत कास्ट सर्टिफ़िकेट बन रहे हैं, और इसके माध्यम से जो अनुसूचित जाति के जो हक है दूसरे लोग भी ले रहे हैं। तो इस संबंध में मैं अपने समुदाय के लोग को, मैं संपूर्ण अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों को, लोगों को सचेत करना चाहूँगा कि वे कहीं इस तरह की अगर वो घटना पाते हैं या इसके बारे में जानकारी मिलती है तो स्पष्ट रूप से उसको सामने लावें। उसके बारे में डीएम को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को या अपने संबंधित संगठन को अवश्य निश्चित रूप से दें, क्योंकि इससे आपका अनावश्यक हक मारा जा रहा है और ये बड़े पैमाने पर उत्तर बिहार में इसकी सूचना ज़्यादा है। तो अपने विशेषकर मैं अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के सदस्यों को और आगाह करना चाहूँगा कि इस संबंध में आप पूरी छानबीन करें, अपने-अपने इलाकों में देखें, यदि ऐसे कहीं सूचना है, तो अपने जिला कार्यालय को या प्रदेश कार्यालय को सूचित करें, ताकि इस पर कार्रवाई कर के और इस तरह की जो घटना हो रही है उसको रोका जा सके। तो चलिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दुसाध उत्थान परिषद के इंजीनियर अरविंद कुमार जी, जिन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि कम से कम 2025 में आप गाँव की ओर लौटो। आप अपने गाँव में कम से कम सप्ताह, महीना अगर संभव हो तो 6 महीना पे भी अपने गाँव की ओर ज़रूर लौटो, गाँव से जुड़े रहो, अपने समाज से जुड़े रहो,
ताकि 2025 अच्छा हो, अच्छा स्वास्थ्य भी आपको मिलेगा और अच्छा माहौल भी मिलेगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें, ताकि गांव और समाज खुशहाल रहे। आप भी खुश खुश रहिए। 2025 की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। शुभकामनाएं।